एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को भी कर रहे होंगे। वनडे वन कंसेप्ट की सीरीज में आज ये 6th क्लास है और पेपर वन से रिलेटेड ये 3rd क्लास है। जैसा कि कल के क्लासेस में मैंने आपको एजुकेशनल स्कीम्स प्रोग्राम्स के बारे में बताया था, जिसमें की कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ऐड था, जिसमें मैंने बताया था ऑटोनोमस बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। तो इन सब के बीच में बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने कल के क्लास में बोला था कि मैं इन सब के बारे में डिफरेंस को आपको बताऊंगी, तो आज का क्लास जो है इसी डिफरेंस को लेकर के है। आइए तो अब हम समझ लेते हैं आज की क्लास में क्या ये डिफरेंस होता है, मेन बेसिक डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन एडवाइजरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इन सब बॉडी के बारे में हमें बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन के नेम दे देंगे और वो फिर क्वेश्चन करेंगे कि विच वन इज एडवाइजरी बॉडी, विच वन इज ऑटोनोमस बॉडी। तो उस वक्त जो है हम माइंड में हमारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो बेसिक डिफरेंस होना बहुत पता है जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट है एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एडवाइजरी बॉडी ये किसी को एडवाइस ही देता होगा। तो ये क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ पीपल का ग्रुप है जो कि एक्सपर्ट हैं, विच प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, जो कि एक स्ट्रेटेजी वाइज गाइडेंस देते हैं, गिव एडवाइस देते हैं एंड रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। एडवाइजरी बॉडी क्या है? ये एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, और ये एजुकेशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन भी देता है, बट डज नॉट हैव द पावर टू टेक एनी डिसीजन। ये सिर्फ एडवाइस दे सकता है, इसके पास किसी तरह का कोई पावर नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। तो ये है एडवाइजरी बॉडी के बारे में। एडवाइजरी बॉडी में एग्जांपल है कैबे, जो मैंने कैबे आपको बताया था ना, CAB कैबे। कैबे का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। जैसे कि बीच में ही एडवाइजरी है, इसका काम है सिर्फ एडवाइस देना। ये 1920 में आया था और किसके रिकमेंडेशन पर कैबे को एस्टेब्लिश किया गया था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के रिकमेंडेशन पर कैबे का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और कैबे क्या करती है? कैबे जो है सबसे पहले दी ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है इंडिया की। और इसका क्या फंक्शन है? गिव एडवाइस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेशन के फील्ड में ओनली एडवाइस देती है बस, और इसका कोई काम नहीं है, ये किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा एडवाइजरी बॉडी। अब हम चलते हैं ऑटोनोमस बॉडी की तरफ। ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये ऑटोनोमस बॉडी जो है ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहती है, ये स्वतंत्र होकर के काम करती है इन इट्स डे टू डे वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो ऑटोनोमस बॉडी है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर काम इंडिपेंडेंटली करेगी। डे टू डे का जो भी वर्क होगा वो अपना इंडिपेंडेंटली करेगी। डिसीजन मेकिंग, चाहे किसी भी तरह का डिसीजन लेना हो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगी। मेक ओन पॉलिसीज, अपनी पॉलिसी भी वो खुद ही बनाएगी। किसी तरह का अगर रूल रेगुलेशन बनाना है तो वो रूल रेगुलेशन भी बनाएगी। फॉर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर उसे कोई पॉलिसी बनानी हो, रूल रेगुलेशन बनानी है, तो वो सब इंडिपेंडेंटली करेगी। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी कोई अगर उसको डिसीजन लेना है या कुछ भी करना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इंडिपेंडेंटली करेगी। एंड फिनेंशियल इंडिपेंडेंट, और ये फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट रहती है। ऑटोनोमस बॉडी जो है किसी से मतलब नहीं रहता है, वो हर कुछ अपना इंडिपेंडेंट करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसमें एग्जांपल है नेट। नेट का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। नेट जो 1944 में आया था, NCERT 1961 में आया था, और नायोस जो आया था 1989 में। ये तीनों जो है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने ETC लिख दिया है, और ये मैंने जो मेजर है ना वो मैंने लिखा है। ये तीनों जो है ऑटोनोमस बॉडी है। इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि विच वन इज ऑटोनोमस बॉडी, तो हमें ये सबको अपने माइंड में रखना है। नंबर 3 है स्टैच्यूटरी बॉडी। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है? इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है, ये कैसे एस्टैब्लिश होती है? ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो एक्ट आता है उसके थ्रू इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। स्टैच्यूटरी बॉडी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, हमारे संविधान में कहीं भी स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में नहीं लिखा हुआ है। ये जो आती है ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आती है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है
एनसीटी, यूजीसी, एआईसीटी, एनएमसी। एनएमसी मतलब होता है नेशनल मेडिकल काउंसिल और एक्सेट्रा। ये सब जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टेब्लिश होती है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एनसीटी बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसका एक्ट आया था 1993 में। इस तरह से मैंने कल के क्लास में मेंशन किया है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी के बारे में हो गया। नाउ कम टू नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होते हैं? क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। ये जो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही क्रिएट होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर या तो गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ऑर्डर करेगा, तो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी जो एस्टेब्लिश होती है। इट कैन बी मॉडिफाइड और एबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट इजीली। ये जो है नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये गवर्नमेंट ही बनाती है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही बनता है, और गवर्नमेंट ही उसको जब चाहे उसको मॉडिफाई कर सकता है, चाहे और जब चाहे उसको एबॉलिश कर सकता है। बहुत ही इजीली इसको एबॉलिश भी कर सकता है। नॉट क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टैच्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी में यही डिफरेंस है कि ये जो है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैब्लिश होता है, और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट नहीं किए जाते हैं। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर से होती है, और गवर्नमेंट जो है जब चाहे उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है या फिर उसको एबॉलिश कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है नीति आयोग। कल के क्लास में मैंने नीति आयोग बताया था। नीति आयोग जो कि आया था 2015 में, और एक है प्लानिंग कमीशन। ये दोनों जो है नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि नीति आयोग के आने के पहले प्लानिंग कमीशन था। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो आया था, प्लानिंग कमीशन 1951 में आया था। प्लानिंग कमीशन के अंदर 5 5th ईयर प्लान जो है वो थे। एक क्लास में मैं 5th ईयर प्लान से लेकर के मैं क्लासेस आऊंगी, क्योंकि हमारे पेपर में 5th ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग जब आया था तो प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया था गवर्नमेंट ने। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं एक बार। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होते हैं, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि इट इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर जो भी बॉडीज आएंगे ना, वो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेंशन किया गया है। इस्टेब्लिश थ्रू द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उसके थ्रू ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिख दिया है यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ 2 मेंशन किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो 2 बॉडी है, इसका जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद में इसको मेंशन किया गया है हमारे संविधान में। तो जो भी बॉडी के बारे में हमारे संविधान में है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इस तरह से मैंने आपको सबके बीच में डिफरेंस समझा दिया। आई होप कि आपको ये सबके बीच में डिफरेंस बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा। अब आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में भी अगर इसके बीच में डिफरेंस से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलता है या फिर कुछ भी पूछता है, तो आपसे गलती नहीं होगी। आप इस क्लासेस को देखकर अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर लीजिए, क्योंकि बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लासेस इन्फॉर्मेटिव लगती है और हेल्पफुल लगती है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए, सीरियस रहिए। ओके, थैंक यू। बी सीरियस इन योर प्रिपरेशन।